क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड एंड रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 6 सेकंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 6 सेकंड। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है फर्स्ट 6 सेकंड में कितनी की होगी इस बॉडी ने। यानी कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड और रिटार्डेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसमें आपको डिस्टेंस बतानी है पहली 6 सेकंड के लिए और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने हैं तो डायरेक्ट आप इक्वेशन लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है 40 इंटू में टाइम की वैल्यू दे रखी है 6, माइनस साइन आएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट में है तो हम a का साइन नेगेटिव लेते हैं, हाफ इंटू में एक्सेलरेशन दे रखा है 10 इंटू में 6 का स्क्वायर, 240 माइनस 5 इंटू में 36, 240 माइनस 180। आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो आ जाएगी 120 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी इसमें 120 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 120 मीटर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएं और उसमें हम वैल्यू पुट कर दें हमारे पास डिस्टेंस आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में सोचना पड़ेगा। एक इसमें ये देखो वेलोसिटी कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, ये पता लग जाएगा कि वेलोसिटी कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितने 40 माइनस साइन एक्सेलरेशन 10 इंटू में टी, तो 40 डिवाइड बाय में 10। टाइम जो है 4 सेकंड लगेंगे इसकी वेलोसिटी जीरो होने में। कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो। t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड लगेंगे इस गाड़ी की वेलोसिटी जीरो होने में। तो आप पहली 4 सेकंड के लिए इक्वेशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर हम ये मानते हैं कि अगर गाड़ी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वही क्या होती है उसकी डिस्टेंस। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 के लिए क्या लगा दे, सेकंड इक्वेशन लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहे इसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हो या प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्सेलरेशन नेगेटिव में लोगे 2 इंटू में 10 इंटू में s, तो 0 इक्वल टू 1600 माइनस 20s, तो 1600 इक्वल टू आ जाएगा 20s। s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1600 डिवाइड बाय में 20, 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास 80 मीटर। यहाँ पे ये 60 मीटर आएगा, 240 माइनस 180, 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो आएगी आपके पास 60 मीटर, नोट 120। 60 मीटर क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पहली 4 सेकंड के भी आपके इसके आगे डिस्प्लेसमेंट आ गई। और बाय द वे यही क्या है, डिस्टेंस है फर्स्ट 4 सेकंड के लिए, बट इसने पूछा है फर्स्ट 6 सेकंड के लिए। कितने के लिए पूछा है, फर्स्ट 6 सेकंड के लिए पूछा है। तो इस केस में अब ये नया क्वेश्चन बन जाएगा एक और। इसमें आप ये सोचो कि पहले 4 सेकंड का हम डिस्कशन कर चुके हैं, अब एक नया क्वेश्चन, बॉडी जो है यहाँ पे है t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 4 पे, एक्सेलरेशन इसका इधर ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है 0। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, अब t इक्वल टू 4 पे जो बॉडी है वो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 4 पे बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब ये जो फाइनल वेलोसिटी थी, अब ये किसकी तरह ट्रीट करोगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी, और जो रिटार्डेशन था वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो t इक्वल टू 4 पे यहाँ, तो t इक्वल टू 5 पे यहाँ पे होगी, और t इक्वल टू 6 पे यहाँ पे। मैं कहती हूँ t इक्वल टू 6 पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जितना इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, और जितना एक्सेलरेशन होगा पर सेकंड वेलोसिटी हो क्या उतनी इंक्रीज होगी। तो 1 सेकंड के बाद t इक्वल टू 5 पे होगी 10 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 6 पे कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल भी सकते हो। फाइनल वेलोसिटी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है 10, 2 सेकंड के निकालना है तो कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 6 के लिए क्या लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर
इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू में एक्सेलेरेशन है 10 का इंटू में s 400 इक्वल टू क्या हो जाएगी 20s। तो s की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइड बाय में 20 यानी कि 20 मीटर। ये है s2 और पहले वाली आती है s1। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी, टोटल डिस्टेंस होगी s1 प्लस s2। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी s1 प्लस s2 यानी कि 80 प्लस 20 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 60 मीटर। फर्स्ट का आंसर आएगा 100 मीटर। यानी कि इसको, इस क्वेश्चन को डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इसको दो पार्ट्स में सोचना पड़ेगा। पहले t इक्वल टू, ये देख लो कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो रही है, यहाँ पे 4 सेकंड में 0, तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 अलग से सोल्व कर लो। फिर 4 to 6 आप इसको अलग से सोल्व कर सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।